जैसा कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज अ सल्फ्यूरिक एसिड और उसके रिएक्शन रेट पे डिस्कस कर चुके हैं। अभी यहाँ पर हम इसकी कुछ मेन पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं। जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड का जो वैल्यू है वो आप डाइल्यूटेड फॉर्म में इनको ले लेते हैं। तो डाइल्यूटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड हो या HCl हो, उनका रिएक्शन रेट जो होता है वो मॉडरेट होता है। इवन सामने वाले जो है एक्टिव या रिएक्टिव मेटल्स हों जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड एल्यूमिनियम, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर या रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है या उसकी प्रोडक्ट्स का बनना जो होता है वो मेटल्स एज वेल एज एसिड पर डिपेंड करता है। अगर मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो उसके साथ आप डाइल्यूट कोई भी एसिड का रिएक्शन करवा सकते हैं। अगर मेटल कम रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है, लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो उसके साथ जो एसिड है वो कंसनट्रेटेड होना चाहिए और टेम्परेचर देने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने एसिड्स कोई भी डाइल्यूट ले लिया हुआ है तो आपके पास मेटल्स जो होने चाहिए वो एक्टिव होने चाहिए, रिएक्टिव होने चाहिए। जैसे मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और एल्यूमिनियम, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो मॉडरेट होगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपने लिया हुआ है तो वो जो है ऐसे मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिनका वैल्यू लो है तो ये उनके साथ रिएक्शंस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने जनरल एग्जांपल लिया हुआ, एक जिंक रिएक्शन करा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, डाइल्यूटेड है। तो डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो ये देखें जिंक जो है वो रिएक्टिव है, लेकिन यहाँ पर देख लें जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन कराए तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाएगा, लेकिन वही जिंक वही सल्फ्यूरिक एसिड है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर है क्या, कंसनट्रेटेड। यहाँ पर ये मेटल तो रिएक्टिव है ही सही, लेकिन यहाँ पर ये डाइल्यूट एसिड है और यहाँ पर कंसनट्रेटेड है, तो दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन में आपको फर्क नजर आ रहा है कि यहाँ पर इसका एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा है जबकि यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल्स, मतलब यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी या ऑक्सीडाइजिंग जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट का एक मॉलिक्यूल बन रहा है जबकि यहाँ पर 4 जिंक सल्फेट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट केस में जो कॉपर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है, लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसका वैल्यू आता है। तो इसके साथ जो आप एसिड यूज करे हो वो कंसनट्रेटेड भी है और उसके साथ आप क्या करे हो, टेम्परेचर भी सप्लाई करे हो। तो इसके बाद जो रिएक्शन बन जाएगा वो कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, कि जब यही एसिड किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट्स देगा। रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ नॉन मेटल्स, जैसे कार्बन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो कार्बन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, 2 सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 2 वाटर के मॉलिक्यूल से सप्लाई करेगा। तो इसी तरीके से मतलब जो एसिड्स हैं वो नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकता है। अगर कार्बन है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अगर यहाँ पर सल्फर होता सल्फर डाइऑक्साइड बनता, फिर सल्फर डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाते, 3 हो जाते। तो यहाँ पर ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करा है तो ये कार्बन है तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यहाँ पर सल्फेट है तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और यहाँ से 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। अब जो 6th रिएक्शन हमारा उसमें है मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड जो है उसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं 1A ग्रुप का और 2A ग्रुप का। 1A ग्रुप के लिए आप ऑक्साइड के लिए जो जनरल फार्मूला लिखते हो वो M2O लिखते हो और 2A के लिए MO लिखते हो। वो इस तरह के एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो यहाँ पर 1A ग्रुप के 2 मेटल्स 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ पर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ग्रुप 2A के हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो एक ही मेटल 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इसी तरह M2O 1A के लिए जनरल फार्मूला, जबकि MO जो है वो 2A के लिए है। अब जो 1A और 2A के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं। अब बेसिक ऑक्साइड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इन ऑक्साइड्स को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो ये जो सॉल्यूशन देते हैं उसको आप कहते हो अल्कली सॉल्यूशन।
ठीक है। ये ऑक्साइड्स जब आप वाटर में डिजोल्व करते हो तो अल्कली सॉल्यूशन देते हैं, इसलिए आप इनको बेसिक ऑक्साइड्स कहते हो। इनकी जो टेस्ट होती है वो बिटर होती है और ये रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर देते हैं। रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, कन्वर्ट इनटू ब्लू कलर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि बिल्कुल ये जो ऑक्साइड्स हैं बेसिक है या नहीं, तो आप इनको वाटर में डिजोल्व करके देख सकते हो। ये सोडियम ऑक्साइड है 1A के लिए Na2O, क्योंकि आपने यहाँ पर जनरल फार्मूला लिखा है कि 1A के 2 ही मेटल आते हैं, जबकि 2A के लिए एक ही मेटल आता है, तो CaO। इसको आप वाटर में डिजोल्व करके देख लें। यहाँ पर सोडियम एक OH के साथ रिएक्शन करता है तो NaOH बन गया। यहाँ पर एक सोडियम रहता है, एक ऑक्सीजन रहता है, एक हाइड्रोजन रहता है, तो दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। मतलब कितने मॉलिक्यूल्स बन गए? 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन गए। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि भाई ये जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक हैं, क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व होकर अल्कली सॉल्यूशन देते हैं। सेकंड, इस कैटेगरी में भी इसी तरह ही होगा। HOH वाटर के अंदर आप इनको डिजोल्व करोगे तो यहाँ पर जो 2A ग्रुप का कोई भी मेटल होगा वो हमेशा OH 2 OH के साथ रिएक्शन करता है, तो CaOH होल 2 आप लिख दोगे, क्योंकि एक OH एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 OH 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और ये ग्रुप 2A का है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इनका एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करवाएं। एसिड के साथ जब आप रिएक्शन करवा रहे हो Na2O रिएक्शन विद द एसिड्स प्लस 2HCl। अब ये केटानिक पार्ट, ये एनायनिक, ये केटानिक, ये एनायनिक। जो ऑक्साइड का केटानिक पार्ट है वो एसिड के एनायनिक पार्ट के साथ रिएक्शन करवाएं। यहाँ पर 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर 2 क्लोरीन होने चाहिए, क्योंकि 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो 2NaCl बन जाएगा। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर। कैसे? ये केटानिक पार्ट और ये एनायनिक पार्ट। तो इसी तरह हमारे पास साल्ट एंड वाटर हो गया, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, क्योंकि इनकी जो नेचर है वो बेसिक है और ये क्या है? एसिड है। दूसरी कैटेगरी में CaO प्लस 2HCl। ये Ca कितने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है? 2 क्लोरीन के साथ, तो बन जाएगा CaCl2। और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इन दोनों कंडीशंस में हमें ये क्लियर हो जाता है कि 1A 2A जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि 1A के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो स्ट्रांग बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, जबकि 2A के जो हैं वो थोड़े से इनके मुकाबले में ये वेरी स्ट्रांग कर दें और इनको स्ट्रांग कर दें, स्ट्रांग बेसिक ऑक्साइड्स। अब एक और हम रिएक्शन पढ़ना जा रहे हैं, वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स, सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स। जब कोई भी एसिड सल्फाइड्स या बायसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट्स बनाता है? स्टार्ट करो। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विद द सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स में ये है कैल्शियम सल्फाइड और ये है सोडियम बायसल्फाइड। जब कैल्शियम सल्फाइड 2 मॉलिक्यूल HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो एक कैल्शियम एट ए टाइम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? CaCl2। और जहाँ पर भी SO3 होगा वहाँ से SO2 बन जाएगा, SO3 में से SO2 बन गया। अब यहाँ पर 1 ऑक्सीजन रहता है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रहते हैं, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल। अब इस केस में क्या है? ये 1 सोडियम एट ए टाइम 1 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बन जाएगा? NaCl बन गया। SO3 में से हमेशा क्या बनेगा? SO2 बनेगा। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ये और यहाँ से 1 ऑक्सीजन रहता है, तो क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। तो इसी तरह जब भी कोई एसिड के साथ कैल्शियम सल्फाइड
या सोडियम बाइसल्फाइड या कोई भी बाइसल्फाइड रिएक्शन करेगा तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और उनके साथ साल्ट एंड वाटर बनता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।